नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी का इंतजार खत्म, जल्द मिलेगा 140 करोड़ का तोहफा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। करीब 140 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी जल्द ही लोगों के खातों में पहुंचने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को सरकार को सख्त निर्देश दिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी जल्द से जल्द बांटी जाए। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गदेला की बेंच ने साफ कहा कि प्रक्रियात्मक अड़चनों का बहाना बनाकर भुगतान में देरी नहीं की जा सकती। कोर्ट के इस आदेश ने सरकार को तेजी से कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के 50,000 बुजुर्गों को मिलेगा गिफ्ट। इस स्कीम में जुड़ेगा नाम। जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने रविवार को घोषित की गई 3 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और जानकारी दी। योग्य पेंशन भोगियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करने की अपील की है, क्योंकि लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में लगभग 149 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बिहार के बाद अब दिल्ली में एसआईआर कराने की तैयारी। कब से शुरू होगा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी तथा नए मतदाता जुड़ेंगे। दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में भी वोटर लिस्ट की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह अभ्यास किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने श्रमिकों संग मनाया विश्वकर्मा पूजा। श्रमिकों से की मन की बात। दिल्ली एनसीआर में विश्वकर्मा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। 17 सितंबर को यह पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस स्थित बीआर मेट्रोपॉलिटन में आयोजित विश्वकर्मा पूजा महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने महिला श्रमिकों से मिलकर उनकी दिनचर्या और काम के बारे में जानकारी ली। वासुदेव घाट पर तेजी से चल रही सफाई। यमुना आरती शुरू होने में लग सकते हैं और 15 दिन। यमुना में जल स्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण कई परिवार बेघर हो गए। वासुदेव घाट पर गाद जमा होने से आरती स्थगित है, जिससे श्रद्धालु निराश हैं। डीडीए के अनुसार घाट को साफ करने में 10 से 15 दिन लगेंगे। श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सफाई कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही आरती शुरू हो जाएगी। मध्य दिल्ली में 41 जगहों पर होगी रामलीला। दिल्ली सरकार ने आसान की राह। दिल्ली में 22 सितंबर से नवरात्रि पर्व की शुरुआत के साथ ही रामलीला और दुर्गा पूजा का उत्साह छाया हुआ है। मध्य दिल्ली में 41 स्थानों पर रामलीला होगी, जिसके लिए कई समितियों ने आवेदन किया है। दिल्ली सरकार ने एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे आयोजकों को राहत मिली है और लाल किला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल का शीश महल सफेद हाथी। सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल बंगला सफेद हाथी है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई बर्बाद करने का आरोप लगाया। गुप्ता ने कहा कि इस बंगले पर खर्च किया गया सारा पैसा ब्याज सहित सरकारी खजाने में वापस किया जाएगा। दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 87 छात्रों का चयन। मिलेगा 20,000 रुपये मासिक वजीफा। दिल्ली सरकार के विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 87 छात्रों का चयन हुआ है। इन छात्रों को 20,000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा और वे 3 महीने तक सरकार के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना युवाओं को राजधानी के भविष्य को आकार देने का अवसर देगी। पहले की इंटर्नशिप पर उन्होंने राजनीतिक एजेंडा साधने का आरोप लगाया। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए करीब 9,000 छात्रों ने आवेदन किया था। दिल्ली सरकार ने कहा कि चयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई। युवाओं का चयन ऑनलाइन परीक्षा, निबंध लेखन, दस्तावेज सत्यापन और संवाद व कार्यशाला के आधार पर किया गया है। दिल्ली में भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हो गया एक्शन। इस वजह से शुरू हुई कार्रवाई। दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर के चौराहों पर यातायात को सुचारू बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस दौरान यातायात में बाधा डालने वाले भिखारियों, आवारा लोगों, ट्रांसजेंडरों और फेरी वालों की पहचान की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर यह अभियान 11 सितंबर से चल रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने चौराहों और उसके आसपास
166 भिखारियों, 82 आवारा लोगों, 54 ट्रांसजेंडरों और 23 फेरी वालों की पहचान की जो यातायात में बाधा डाल रहे थे और कभी कभी असुरक्षित स्थिति पैदा कर रहे थे। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहायक एजेंसियों की मदद से इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। दिल्ली में सरकारी स्कूल के छात्रों को जेईई और नीट की फ्री कोचिंग रजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल जारी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की शुरुआत की गई है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत जेईई, नीट, क्लैट, सीएम फाउंडेशन और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। कुल 2200 सीटें हैं जिनमें लड़कियों के लिए आरक्षण है। चयन सीईटी 2025 के माध्यम से होगा और पंजीकरण 12 अक्टूबर से शुरू होगा। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। दक्षिणी दिल्ली में लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का काम शुरू। दक्षिणी दिल्ली में ई स्मार्ट लाइटिंग कंपनी ने खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद कंपनी ने RWA से संपर्क करके जानकारी जुटाई। नई कंपनी की हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध नहीं होने से लोगों को शिकायत करने में परेशानी हो रही थी, पर अब कंपनी ने जल्द ही सभी खराब लाइटों को ठीक करने का आश्वासन दिया है। AI से डिजाइन हुआ दुर्गा पूजा पंडाल देखने को मिलेगा तकनीक और आस्था का अनूठा संगम। जब पूर्वी दिल्ली में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में तकनीक और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मयूर विहार फेज 3 में एक पंडाल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से डिजाइन किया गया। 34 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही संस्था इस बार AI की मदद से पंडाल को नया रूप दे रही है। यमुना पार में 30-38 पंडाल सजेंगे जिनमें ग्रामीण परिवेश की झलक दिखेगी। दिल्ली की सकरी गलियों में PCR की तरह दौड़ेंगी फायर ब्रिगेड की QR भी, सीएम रेखा गुप्ता करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने QR भी तैनात करने की पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 17 सितंबर को इसका अनावरण करेंगे। ये छोटे वाहन सकरी गलियों में जल्दी पहुंचकर आग पर काबू पाएंगे जिससे बड़े हादसों को टाला जा सकेगा। पहले चरण में 24 QR भी तैनात किए जाएंगे जिनमें आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ होगा। योजना के तहत पहले चरण में 24 QR भी, दूसरे चरण में 26 और तीसरे चरण में 50 गाड़ियां विभिन्न संवेदनशील बाजारों और इलाकों में तैनात की जाएंगी। इन वाहनों में आवश्यक फायर फाइटिंग उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद रहेगा। कचरे से दिल्ली को मिलेगी मुक्ति, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भलसवा डंपिंग क्षेत्र को साफ करने का किया ऐलान। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली को कचरे के बढ़ते ढेर से मुक्ति दिलाने के लिए भलसवा डंपिंग क्षेत्र को 1 साल में साफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने 17 सितंबर से इस काम को शुरू करने की बात कही है और समाज के लोगों से भी कचरा साफ करने में मदद करने की अपील की है। उपभोक्ताओं पर न डाला जाए अत्यधिक बिजली बिलों का बोझ, DERC से डिस्कॉम खातों की जांच की मांग। दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बिजली कंपनियों द्वारा ईंधन और बिजली खरीद समायोजन शुल्क वसूलने के विरोध में उन्होंने DERC से इस मामले में हस्तक्षेप करने, समय सीमा बढ़ाने और डिस्कॉम के खातों का ऑडिट कराने की मांग की है। RWA का कहना है कि इससे डिस्कॉम की मनमानी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में सुझाव व आपत्तियां देने की समय सीमा 24 सितंबर से बढ़ाने और डिस्कॉम के खातों का ऑडिट कराने की मांग की है। दिल्ली में दिन दहाड़े किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा कर जमकर की मारपीट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में बुजुर्ग प्रॉपर्टी कारोबारी को उनके ऑफिस से अगवा किया गया। पिटाई करते हुए 4 आरोपी जबरन कार में बिठाकर ले गए। पीड़ित का दावा है कि एक आरोपी पर 13 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस किया, इसे वापस लेने का दबाव बनाया गया। एक आरोपी ने पिस्टल दिखाई, वह घबरा गए और केस वापस लेने को हामी भर दी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर छोड़ा। अगवा करने की वारदात CCTV में कैद है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है। दिल्ली में जन्म दर में गिरावट, पुरुषों के मुकाबले लगातार घट रही है महिलाएं। दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में कमी आई है। इसका खुलासा दिल्ली सरकार की मृत्यु और जन्म दर पंजीकरण रिपोर्ट से हुआ है। साल 2024 के दौरान जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 14 रही, जबकि वर्ष 2023 में यह 14.66 थी। वहीं 2024 के दौरान मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 6.37 रही, जबकि 2023 में यह 6.16 थी। इसके अलावा 2024 के दौरान शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 22.40 रही, जबकि 2023 में यह 23.61 थी।
दिल्ली में यमुना की बाढ़ निगरानी में हाईटेक क्रांति, ड्रोन और आईओटी से होगी हर हलचल की नजर। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर अब कोई चूक नहीं होगी। दिल्ली का सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग अब पुराने घंटे की निगरानी को अलविदा कहकर रियल टाइम ट्रैकिंग की ओर कदम बढ़ा रहा है। नई तकनीक ड्रोन और आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ यमुना की हर हलचल पर नजर रहेगी ताकि बाढ़ जैसे हालात में तेजी से कदम उठाए जा सके। टेंशन में डाल रही लाल किले की काली पड़ती दीवारें, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। जिस लाल किला से देश के प्रधानमंत्री भारत का झंडा हर साल लहराते हैं, उस लाल किले की लाल दीवारें अब काली पड़ रही है। इन काली पड़ती दीवारों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतने सालों तक लाल बनी रहने के बाद अब ऐसा क्या हो गया कि इनमें भी बदलाव आने लगा। 15 सितंबर 2025 को जारी नई वैज्ञानिक स्टडी ने साफ किया कि PM 2.5, NO2 और SO2 जैसे प्रदूषक सैंड स्टोन पर सल्फेशन और भारी धातुओं के कारण काली परत बना रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट और शोधकर्ता मानते हैं कि प्रदूषण कम करने, नियमित सफाई और ग्रीन बेल्ट बनाकर ही इस विश्व धरोहर को बचाया जा सकता है। धौला कुआं से मानेसर के बीच चलेगी पॉड टैक्सी, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ABP न्यूज के खास कार्यक्रम ABP सी-शेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धौला कुआं से मानेसर के बीच पॉड टैक्सी चलाने की योजना है। गडकरी ने मंगलवार यानी कि 16 सितंबर को कहा, हम देश में 300 केबल कार चलाने वाले हैं। कल को हमारे यहाँ मीटिंग है। दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा मानेसर के बीच के लिए प्रेजेंटेशन है। 5 टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन ले रहा हूं। दुनिया की 5 बड़ी कंपनी शामिल होगी। हम हवा में जा सकेंगे, ऊपर पॉड होगा, उसमें 18 से 25 लोग बैठेंगे। 200 किलोमीटर की स्पीड से हम जा सकते हैं, लेकिन यहां जगह जगह रुकेगा तो उतनी स्पीड नहीं होगी। दिल्ली का लिंग अनुपात गिरा, 1000 पुरुषों के मुकाबले 920 महिलाएं हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण वार्षिक रिपोर्ट 2024 ने राजधानी में जन्म, मृत्यु और स्वास्थ्य सूचकांकों से जुड़े कई अहम तथ्य उजागर किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दिल्ली का लिंग अनुपात घटकर 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं रह गए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 922 था। आंकड़े बताते हैं कि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद महिलाओं की संख्या अब भी पुरुषों से कम है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2024 में दिल्ली की जन्म दर 14 प्रति हजार जनसंख्या रही, जो 2023 के 14.66 के मुकाबले थोड़ी कम है। मृत्यु दर हल्की बढ़त के साथ 6.37 प्रति हजार दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 6.16 थी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू, सभी की निगाहें नई दिल्ली पर। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करने वाले भारी शुल्कों के मद्देनजर मुद्दों को सुलझाया जा सके। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल भारत के मुख्य वार्ताकार हैं। लिंच अपने भारतीय समकक्ष के साथ एक दिवसीय वार्ता के लिए सोमवार देर रात भारत पहुंचे हैं। एशिया का पहला महिला कैंसर अस्पताल शुरू, सीएम ने बताया कैंसर इलाज के लिए मील का पत्थर होगा साबित। जब पूरे विश्व भर में महिलाओं में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं में बढ़ते कैंसर के मामले लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए राजधानी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में अपोलो एथीना अस्पताल का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। इस अस्पताल को खासतौर पर महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है। बता दें कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड ने डिफेंस कॉलोनी में एशिया के पहले महिला समर्पित कैंसर अस्पताल अपोलो एथेना की शुरुआत की है। मंगलवार को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और उन्होंने रिबन काटकर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर AHEL के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक नीरज बसोया, AHEL की कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी, निदेशक ग्रुप ऑन्कोलॉजी एंड इंटरनेशनल हर्षद रेड्डी और देश विदेश के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट उपस्थित रहे। दिव्यांग बच्चों के लिए 10 विशेष संसाधन केंद्र खोलेगी दिल्ली सरकार, एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये सुविधाएं। दिल्ली सरकार ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में 10 नए संसाधन केंद्र खोल रही है। इन केंद्रों में दिव्यांग बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप चिकित्सीय, शैक्षणिक और परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों में करीब 12,500 बच्चों
को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को इन केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। धौलाकुआं BMW हादसा अल्कोहल टेस्ट में गगनप्रीत को क्लीन चिट, आरोपी 2 दिन की न्यायिक हिरासत में। दिल्ली के धौलाकुआं BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर का अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया है। उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई और एक घायल है। वकील ने FIR और DCP के बयान में अंतर बताया है, साथ ही लापरवाही के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। जमानत याचिका दायर की गई है। आरोपी के वकील विकास पहावा ने मामले में दर्ज FIR पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि FIR डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि DCP के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों से मेल नहीं खाती। पहवा ने बताया, हमने FIR पढ़ी जो हादसे के 10 घंटे बाद दर्ज की गई। हादसा दोपहर 1:30 बजे हुआ और FIR रात 11:30 बजे दर्ज की गई। FIR की जानकारी DCP के प्रेस कॉन्फ्रेंस से विरोधाभासी है और गलत प्रतीत होती है। दिल्ली NCR में डेंगू का अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। जब बारिश और यमुना का जल स्तर कम होने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली और NCR को मच्छर जनित रोगों को लेकर अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली को मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस दौरान डेंगू को लेकर दिल्ली NCR को अलर्ट पर रखते हुए अस्पतालों में जल्द से जल्द तैयारियां पूरी करने का आदेश दिया गया। ITO बैराज दिल्ली सरकार को सौंपने पर हरियाणा सहमत, 2023 की बाढ़ से सबक लेकर फैसला। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी पर स्थित ITO बैराज को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में बाढ़ से निपटने में आसानी होगी। 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ के लिए बैराज के खराब गेट बड़ी वजह बने थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके नियंत्रण की मांग की थी। दिल्ली सरकार के अनुरोध के बाद हरियाणा सरकार ने ITO बैराज को सौंपने का निर्णय लिया है। इस बार मानसून से पहले ही बैराज के सभी 32 गेटों की मरम्मत कर दी गई थी ताकि 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा न हो। दिल्ली में यमुना नदी पर 3 बैराज हैं, जिनमें से केवल वजीराबाद बैराज ही दिल्ली सरकार के पास है। वह ओखला बैराज उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, जबकि ITO बैराज अब तक हरियाणा के पास था। अब बैराज नई दिल्ली के बिल्कुल करीब है, जिसके कारण इसका प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। मदर डेयरी का ऐलान, दूध पनीर से लेकर इन सामानों पर 2 रुपए की कटौती, GST में बदलाव के बाद जाने नया रेट। जब मदर डेयरी ने मंगलवार को GST कटौती के साथ अपने ग्राहकों को बड़ा राहत देने का फैसला लिया है। कंपनी ने पैकेज दूध की कीमतों पर 2 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया, यानी दूध को 2 रुपये सस्ता हो जाएगा। ग्राहकों को इसका फायदा 22 सितंबर से मिलेगा। मदर डेयरी ने ऐलान करते हुए कहा कि GST में कटौती का लाभ 22 सितंबर से सीधे ग्राहकों को मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी ने कहा कि नई कीमतों के साथ कंपनी के उत्पादों का पूरा पोर्टफोलियो अब GST के शून्य सबसे निचले 5% स्लैब के अंतर्गत आता है। फर्जी वीजा रैकेट का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने नाइजीरिया के 4 नागरिकों को किया गिरफ्तार। जो भारत में अवैध रूप से रह रहे अफ्रीकी और दूसरे विदेशी नागरिकों को फर्जी पासपोर्ट वीजा दिलाने व गिरोह का दक्षिण जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में नाइजीरिया के 4 नागरिकों नवाचुकु बेंजामिन उम्र 33 वर्षीय, इमेनुअल इफियानीचुकु उम्र 34 वर्षीय, पोल ओलिसा मेका उम्र 37 वर्षीय और एक महिला प्रीसियस ओसासेरे उम्र 38 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। भारतीयों को ठगने के लिए ये लोग यूरोपीय नागरिकों का फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी का रैकेट चला रहे थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।